हेलो दोस्तों, मैं हूं सक्षम कुमार और मैं हूं एक सीए इंटरमीडिएट का स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मैं किस तरह से अपने ग्रुप वन के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहा हूं, और अगर आप चाहें तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। या तो आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो या फिर सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन के स्टूडेंट हो, 70 to 80% बच्चों को थ्योरी पेपर से डर तो लगता ही है। तो ऐसे में 200 मार्क्स के एग्रीगेट को पूरा करने के लिए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लाइफ लाइन की तरह होते हैं। तो मैं किस तरह से अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर कर रहा हूँ, और अगर आप चाहें तो आप भी उन स्टेप्स को फॉलो करके अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन के स्टूडेंट हो या फिर इंटरमीडिएट ग्रुप वन के स्टूडेंट हो, और अगर आप अभी तक अपनी क्लासेस कर ही रहे हैं और अभी अपनी क्लासेस स्टार्ट ही किए हैं, तो वैसे केस में मैं कहना चाहूँगा कि आप नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स बहुत ही हेल्प करता है लास्ट में रिवीजन करने के लिए। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं एक पेपर लिया है मैंने, और मैंने सबसे ऊपर उसके टॉप पे कॉस्टिंग लिख दिया है। कॉस्टिंग सब्जेक्ट का नाम, मैं कॉस्टिंग का एग्जांपल लेकर बता रहा हूँ आपको। आप ये किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में सेम कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है कि चैप्टर वाइज सबका नाम लिख दिया। जैसे चैप्टर 1 उसका नाम लिखा, चैप्टर 2 उसका नाम लिखा, चैप्टर 3 उसका नाम लिखा, ऐसे कर करके मैंने पूरा नाम लिखा। मैं आपको दिखाऊंगा भी अभी मैंने कैसे किया है। फिर मैं क्या करता हूँ कि उसके सारे मेरे थ्योरी नोट्स बने हुए हैं, तो मैं नोट्स पढ़ता हूँ और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। फिर मुझे जो भी क्वेश्चन हार्ड लगता है, जो मुझे लगता है कि मुझे सॉल्व करना है, फिर से जब मैं रिवाइज कर रहा हूँ तो मुझे वो क्वेश्चन फिर से सॉल्व करने हैं, तो मैं उस चैप्टर के बगल में उस क्वेश्चन का नंबरिंग कर देता हूँ। और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बनाने की जरूरत नहीं है हाथ से, आप सिर्फ उसको ऑडिट कर दें, मतलब कि ऊपर ऊपर से देख भी लेना, एक बार आंसर को पढ़ लें तो आपका वो रिवाइज हो जाएगा। तो मैंने इसी तरह से कर रखा है। अकाउंट्स में भी इसी तरह से किया है और कॉस्टिंग में भी इसी तरह से किया है। तो चलिए देखते हैं मैं किस तरह से कर रखा है मैंने। और मैंने ये पेपर को ना अपने दीवार पे चिपका रखा है, ताकि लगातार मेरा नज़र रहे उस पेपर पे, और मुझे हमेशा रिमाइंड होता रहे कि मेरा इतना चैप्टर बाकी है और इतना करना है, और मैं टिक लगा देता हूँ जितना मेरा चैप्टर खत्म होता है। तो चलिए दिखाता हूँ मैं उस पेपर को। अच्छा, वो पेपर दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जब भी हम कॉस्टिंग का थ्योरी कर रहे होते हैं, मतलब किसी भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, तो मैं क्या करता हूँ ना उसमें कि मैं सारे थ्योरी को और सबमरीन बनाता हूँ। जैसे कि एक स्टिकी नोट्स लेता हूँ मैं, और जैसे फार्मूला लिखना है तो बहुत छोटे छोटे फार्मूला लिख लेता हूँ मैं उसके, और उसको भी दीवार पे चिपका देता हूँ। उससे क्या होता है ना कि मेरा उस पर भी नज़र पड़ते रहता है हर समय। और जब आप रिवाइज कर रहे होते हैं तो जब आप लिख लिख के रिवाइज करते हैं ना, तो उस समय आपकी कंसंट्रेशन बहुत बढ़ जाती है और आपको लंबे समय तक चीज़ें याद रहती हैं। तो मैं वो पेपर भी दिखाऊंगा आपको, तो वो भी देखिए। ये देखिए, कॉस्टिंग के सारे चैप्टर वाइज मैंने लिस्ट बना रखे हैं। और देखिए यहाँ पे कैटेगरी भी लिख रखा है कि कौन से ए कैटेगरी के चैप्टर से, कौन से बी कैटेगरी के चैप्टर से। और देखिए जैसे मेरा कंप्लीट होता था तो मैं टिक लगा देता था। जैसे कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग कंप्लीट हुआ तो मैं उस पर टिक लगा दिया। और ये 16/26 जो है, मतलब कि ये क्वेश्चन मुझे फिर से करने हैं। जब मैं रिवाइज करूंगा तो शॉर्ट में रफ टाइप का फिर से इसको सॉल्व करूंगा। और यहाँ पे ऑडिट लिखा हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर 20 को ऑडिट करूंगा। इस तरह से कॉस्ट शीट, मटेरियल कॉस्टिंग, इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कर रखे हैं। मतलब सारे को रफ वे में करूंगा एक बार फिर से, और जो ऑडिट में लिखा हुआ है उसको बस एक बार उसका आंसर रीड कर लूँगा। तो मेरे कुछ चैप्टर्स बाकी हैं अभी, और उसके बाद मैं दिखाऊंगा आपको कि मैंने थ्योरी भी किस तरह से छोटे छोटे बना के रखे हुए हैं। जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ आपको ये लेबर कॉस्टिंग का आपको थ्योरी दिखाने वाला हूँ। तो लेबर कॉस्टिंग देखिए यहीं पे डायरेक्ट लेबर का, तो मैंने बस टॉपिक का नाम लिखा है और इस टॉपिक पढ़ता हूँ और खुद से उसके फार्मूला को याद करने की कोशिश करता हूँ, तो इससे रिवाइज होते रहता है। फिर जैसे कि डायरेक्ट लेबर है, उसके बाद ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का भी मैंने हल्का सा थ्योरी बना रखा है, जो कि मतलब कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि हम भूल नहीं सकते हैं। इसलिए मैं ये सबको बना के दीवार पे ही चिपका दिया है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने जॉइंट प्रोडक्ट का भी थ्योरी बना के दीवार पे चिपका दिया है। फिर ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थोड़ा बड़ा था तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। फिर ये मार्जिनल कॉस्टिंग का भी मैंने बना रखा है थ्योरी। इससे आसानी होती है, बार बार मैं पढ़ते रहता हूँ, कभी पढ़ने का मन भी नहीं करता है ना, तो क्या होता है कि इंसान को बुक खोलने का मन नहीं करता है, फिर कॉपी खोलने का मन ही नहीं करता है। तो हम ये सब भी पढ़ सकते हैं, ये सब आसानी रहता है पढ़ने में। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर मेरे फॉलो किए गए स्टेप्स आपको पसंद आए हैं तो आप भी इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और अपने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कॉन्फिडेंस गेन कीजिए। और मैं आपको एक और बात करना चाहूँगा कि ये वीडियोस थोड़े रॉ लग रहे होंगे, क्योंकि एडिट करने का उतना टाइम नहीं मिल पाता है। मैं ये सब वीडियोज़ शूट करता हूँ अपने ब्रेक टाइम में, और
इसीलिए थोड़ा रॉ वीडियो लग रहा होगा, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। और बाकी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।